आपसे एक सवाल है। जब दुनिया सबसे ताकतवर बॉम्बर की बात करती है तो आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है? B-52 या B-2 स्पिरिट? लेकिन आसमान में एक ऐसा विमान भी है जिसे जैसे ही रडार पर देखा जाता है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक अलार्म बजने लगते हैं। यह कोई आम खबर नहीं होती, यह कोई रूटीन फ्लाइट जैसी नहीं लगती। नाम है टोपोलिव TU 160 और नेटो इसे सिर्फ एक ही नाम से जानता है, ब्लैक जैक TU 160। उस दौर की पैदाइश है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन सीधे युद्ध नहीं बल्कि ताकत की लड़ाई लड़ रहे थे। लॉजिक बिल्कुल साफ था, अगर अमेरिका के पास लंबी दूरी का बॉम्बर है तो रूस उससे बड़ा, तेज और ज्यादा खतरनाक बनाएगा। इसी सोच ने TU 160 को जन्म दिया। नतीजा था दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बम्बर जो आज भी अपनी कैटेगरी में अलग खड़ा है। अब इसके आकार पर ध्यान दीजिए। करीब 54 मीटर लंबा, 55 मीटर तक फैला विंग स्पैन और 275 टन से ज्यादा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। यह सिर्फ बॉम्बर नहीं है, यह उड़ता हुआ दैत्य है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप इसकी स्पीड देखते हैं, करीब 2000 किलोमीटर। 4N के 3-2 इंजन्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर जेट इंजन्स में गिने जाते हैं, इसे वो रफ्तार देते हैं जिसकी उम्मीद आम बॉम्बर्स से नहीं की जाती। TU 160 के पंख फिक्स्ड नहीं है, यह वेरिएबल स्वीप विंग्स हैं। धीमी उड़ान में पंख फैल जाते हैं और तेज रफ्तार पर पीछे मुड़ जाते हैं। इसी वजह से यह हर स्पीड पर स्टेबल रहता है और इसी डिजाइन के कारण यह दिखने में भी अलग लगता है। शायद इसी एलिगेंस की वजह से रूस इसे व्हाइट स्वान कहता है, लेकिन दुश्मनों के लिए यह नाम कभी सुकून वाला नहीं रहा। असल में TU 160 एक बम्बर से ज्यादा एक फ्लाइंग मिसाइल कैरियर है। यह एक सटी में बार लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स ले जा सकता है, जिनमें के H-1 और के H-102 शामिल हैं। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों विकल्प मौजूद हैं। इन मिसाइल्स की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक होती है, यानी TU 160 को दुश्मन के एयर स्पेस में घुसने की जरूरत ही नहीं। रूस के अंदर से उड़ान भरो, मिसाइल लॉन्च करो और वापस लौट आओ। यही फ्यूचर वॉरफेयर का असली चेहरा है। TU 160 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, यह रूस की न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है। जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल्स, समुद्र में परमाणु पनडुब्बियां और आसमान में यह स्ट्रेटेजिक बम्बर, तीनों का मकसद एक ही है। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा जवाब देने के लिए तैयार रहे। यही सोच न्यूक्लियर दुनिया को बैलेंस में रखती है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कई साल तक TU 160 की प्रोडक्शन रुकी रही। बहुत लोगों ने सोचा कि यह एयरक्राफ्ट अब इतिहास बन जाएगा, लेकिन रूस ने इसे रिटायर करने के बजाय रिवाइव किया। नए वर्जन्स आए, TU 161M एंड TU 161 मदो। बाहर से वही व्हाइट स्वान, लेकिन अंदर पूरी तरह मॉडर्न मॉन्स्टर, डिजिटल कॉकपिट, मॉडर्न रेडार, सैटेलाइट नेविगेशन और नए N के 3-2-2 इंजन्स ने इसे फ्यूचर रेडी बना दिया। जब भी TU 160 उड़ान भरता है, नेटो के राडार तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ब्रिटेन, नॉर्वे और स्वीडन अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं, सिर्फ इसे ट्रैक करने के लिए। रूस भले ही कहे कि यह रूटीन पेट्रोल है, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ होता है, हम अब भी यहां हैं और हमारी रीच आज भी ग्लोबल है। कई लोग पूछते हैं कि TU 160 स्टेल्थ बम्बर क्यों नहीं है? इसका जवाब फिलॉसफी में छुपा है। यह छुपने के लिए नहीं बना, यह ताकत दिखाने के लिए बना है। स्टेल्थ बम्बर चुपचाप आते हैं, लेकिन TU 160 खुले आसमान में उड़ता है। यह मानो कहता है, हमें पता है कि तुम हमें देख रहे हो और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार खुली ताकत छुपी ताकत से ज्यादा असर करती है। बार बार खबरों में आता है, रशियन बॉम्बर पेट्रोल नियर नेटो एयर स्पेस। यह एक्सीडेंट नहीं है, यह प्लांट सिग्नल है। हर फ्लाइट का मतलब होता है कि पायलट्स ट्रेंड हैं, मिसाइल्स रेडी है और कमांड चेन एक्टिव है। यह सिर्फ थियरी नहीं है। TU 160 को रियल कॉम्बैट मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। लंबी दूरी से प्रिसीजन क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करके टारगेट्स हिट किए गए हैं, यानी यह फील्ड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है।
इतना बड़ा और तेज बम्बर उड़ाना हर पायलट के बस की बात नहीं। TU-160 के पायलट्स रूस के सबसे एलीट एविएटर्स होते हैं। ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि हर पायलट इस एयरक्राफ्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। घंटों की उड़ान, एक्सट्रीम फोकस और जीरो मार्जिन फॉर एरर। यह सिर्फ फ्लाइंग नहीं, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना पावरफुल बमर मेंटेन करना भी बेहद एक्सपेंसिव है। पावरफुल इंजन्स, कॉम्प्लेक्स विंग सिस्टम और न्यूक्लियर सर्टिफाइड हार्डवेयर। इसीलिए दुनिया में बहुत कम देश हैं जो ऐसा एयरक्राफ्ट बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। यही रूस अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी दिखाता है। सीधी भाषा में समझिए, B-52 भरोसेमंद है लेकिन स्लो है। B-2 स्टेल्थी है लेकिन बेहद महंगा है। TU-160 फास्ट है, हैवी है और लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरियर है। हर बमर का रोल अलग है, लेकिन स्पीड और पेलोड के मामले में TU-160 आज भी यूनिक है। मिसाइल्स के जमाने में बॉम्बर की जरूरत क्यों है? क्योंकि बॉम्बर फ्लेक्सिबल होता है, मिशन बदला जा सकता है, मिसाइल स्वैप की जा सकती है और अटैक बीच में कैंसिल भी किया जा सकता है। फ्यूचर वॉरर्स में फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे बड़ा हथियार होगी और TU-160 कमांडर्स का इंश्योरेंस कार्ड बना रहेगा। जब TU-160 उड़ता है तो वह सिर्फ मिलिट्री सिग्नल नहीं देता, वो पॉलिटिकल मैसेज भी देता है। एलाई को भरोसा मिलता है, राइवल्स को वार्निंग और दुनिया को रिमाइंडर कि रूस स्ट्रेटेजिक एविएशन में अब भी पीछे नहीं है। इसका मकसद हर रोज हमला करना नहीं है। इसका असली काम है हम कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। कई लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। शायद कागजों में, लेकिन TU-160 जैसे बमर्स आज भी वही माइंडसेट कैरी करते हैं। ताकत दिखाओ ताकि इस्तेमाल ना करनी पड़े। यही वजह है कि 30-40 साल पुराना डिजाइन होने के बाद भी TU-160 आज रिलेवेंट है। फ्यूचर वॉरर्स में साइबर अटैक्स होंगे, सैटेलाइट्स गिरेंगी और कम्युनिकेशन टूटेगा। ऐसे समय में एक ऐसा बॉम्बर जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके प्राइसलेस हो जाता है। TU-160 इसी सिनेरियो के लिए परफेक्ट फिट है। सच कहें तो TU-160 से डर उसकी स्पीड या साइज से नहीं है, डर उस सोच से है जिसने इसे बनाया। वो सोच कहती है, अगर हालात बिगड़े तो आखिरी शब्द हम कहेंगे, और न्यूक्लियर दुनिया में आखिरी शब्द सबसे भारी होता है। भविष्य में जब मिलिट्री हिस्ट्री लिखी जाएगी, TU-160 को सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की तरह नहीं बल्कि एक पूरे एडा की तरह याद किया जाएगा। कोल्ड वॉर से लेकर मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स तक यह बॉम्बर हर दौर में मौजूद रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी देश के पास ऐसा एयरक्राफ्ट हो जो बिना सीमा पार किए दुनिया के किसी भी कोने को छू सकता हो, तो क्या आप उसे हल्के में लेंगे? शायद नहीं। और यही वजह है कि TU-160 आज भी हेडलाइंस में है। व्हाइट स्वॉन शायद हर दिन हमला ना करें, लेकिन इसकी मौजूदगी ही दुनिया को याद दिलाती है कि एयर पावर आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार है। TU-160 की एक और खास बात है, इसका मिशन एंडोरेंस एक सिंगल मिशन कई घंटों तक चल सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट हजारों किलोमीटर उड़ान भरता है, मिड एयर रिफ्यूलिंग करता है और फिर वापस लौट आता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा हवा में रहता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि रूस के पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जरूरत पड़ने पर लगभग पूरे ग्लोब को कवर कर सकता है। यही एंडोरेंस इसे सिर्फ बॉम्बर नहीं बल्कि ग्लोबल रीच सिस्टम बना देती है। TU-160 की प्लानिंग हमेशा अकेले में नहीं होती। अक्सर यह बॉम्बर दूसरे मिलिट्री एसेट्स के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से उड़ता है। उसके पीछे भी प्योर इंजीनियरिंग लॉजिक छुपा है। यही रीजन है कि इसे अक्सर ब्यूटीफुल बट डेंजरस कहा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, वीडियो को हाइप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।